हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कौन कौन इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी ने क्या गाइडेंस दी है 26-27 के लिए, और फाइनली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे। तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त, 36% की रेवेन्यू ग्रोथ थी। EBITDA बोलो तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हुआ है। EBITDA मार्जिन लगभग 3% बढ़े हैं, वेरी गुड। और पैट भी लगभग डबल हुआ है, और पैट मार्जिन 5.2 हो गए, अगेन अ वेरी गुड जंप, राइट। 9 मंथ में भी रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ है। EBITDA पैट लगभग डबल हुए हैं, और पैट मार्जिन 9 मंथ में 4.4 हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट। अगर हम मार्जिन के खासकर मार्जिन इंक्रीज में इनका कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन, पहले ये रिफाइनरी का काम करते थे, उसमें मार्जिन बहुत ही कम होते थे, इस कारण से भी थोड़ा मार्जिन इनका बढ़ा है। अब अगर हम बात करें स्टोर काउंट के बारे में, तो कंपनी का गाइडेंस है इस ईयर एंड तक 80 स्टोर करेंगे। ऑलरेडी 66 हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में 12 से 14 की उम्मीद है, ऑल्दो इस क्वार्टर में केवल 3 स्टोर इन्होंने ऐड किए। अब अगर मैं बात करूँ सेगमेंटल रिजल्ट्स की, तो इनके तीन मेन मेन सेगमेंट है, एक तो रिटेल है, एक ई कॉमर्स है, एक फ्रेंचाइजी है। रिटेल इनका मेजर पोर्शन है, जो नॉर्मल इनके स्टोर्स है, उसमें 46% की ग्रोथ, दैट नंबर शुड बी आइडली कंपेयर्ड विद द अदर प्लेयर। तो 46% की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ई कॉमर्स में 137% की ग्रोथ, और फ्रेंचाइजी में 12%, बिकॉज फ्रेंचाइजी इन्होंने इस साल में कम ओपन करे, ज़्यादातर इनके खुद के स्टोर्स थे। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। चाहे हम किसी भी तरीके से, चाहे हम रेवेन्यू से देखें उसे, चाहे हम EBITDA से देखें, चाहे हम पैट से देखें। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के कॉन कॉल इनसाइट्स के बारे में, तो कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में ये सबसे बड़ा रीज़न बताया कि क्यों उनके मार्जिन लास्ट कुछ साल में बढ़े हैं। ग्रॉस मार्जिन क्योंकि इनका काफ़ी बढ़ा है, उसके रीज़न सबसे बड़ा ये है कि क्योंकि इनका स्टडड ज्वेलरी से काफ़ी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब इनका स्टडड ज्वेलरी से कंट्रीब्यूशन 8.4% है, जो कि 52% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। जितना आपका स्टडड ज्वेलरी से कंट्रीब्यूशन आएगा ना, आपका EBITDA मार्जिन सब पे आपको फायदा मिलेगा। स्टडड ज्वेलरी मींस नॉट नॉर्मल गोल्ड जिसमें डायमंड में मिक्स होता है, उसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं ज्वेलर्स के। उसके अलावा जो इनका दूसरा ब्रांड है लाइफस्टाइल एट PNG, उसमें भी ज्यादातर लाइफस्टाइल ज्वेलरी होती है, राइट। उसमें भी क्या होता है कि स्टडड ज्वेलरी ज्यादा होती है, 30 to 35% इनफैक्ट। तो उसका उसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में 5 to 6% है, उस कारण से भी इनका कुछ फायदा मिला है ग्रॉस मार्जिन में। तीसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे कंपनी लगातार काम कर रही है, इस कारण से इनके मार्जिन बढ़े हैं। इसमें कंपनी ने ये क्लियर किया कि इन्हें कोई भी इन्वेंट्री गेन नहीं है। सारा के सारा गोल्ड जो है ये हेज करते हैं, पूरा का पूरा। कैसे हेज करते हैं? GML, फ्यूचर ऑप्शन और ओल्ड। तो इस तरीके से 100% हेजिंग होती है, तो कुछ भी इन्वेंट्री गेन नहीं है इसमें। इनफैक्ट कंपनी ने ये भी बोला Q3 में इनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो 25% थी। तो यानी कि सारा का सारा जो 37-38% ग्रोथ है, वैल्यू नहीं है उसमें, वॉल्यूम ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। दैट्स अगेन अ वेरी गुड साइंस। अब इन्होंने जो नए स्टोर खोले हैं कुछ पिछले समय में, कानपुर, लखनऊ, तो इन्होंने बोला रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है, जो इनके इंटरनल टारगेट्स है उसको सब मीट कर रहा है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया, बिकॉज जो उस जहाँ पे ये खोले कानपुर, लखनऊ, वहाँ पे स्टडड ज्वेलरी ज़्यादा चलती है एज कम्पेयर टू जो इनके ट्रेडिशनल स्टोर्स है। तो उसमें इनके लिए मार्जिन एक्रेटिव होगा, जब वो स्टोर मैच्योर हो गए तो इनको मार्जिन भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टडड ज्वेलरी ज़्यादा चलती है। तो और ब्रेक इवन उन्होंने बोला 18 से 24 महीने का, अगर ये आउटसाइड स्टेट में खोलते हैं महाराष्ट्र के अलावा, तो 18 से 24 महीने इन्हें लगते हैं। और जो सबसे बड़ा डिवीजन मैंने बोला था रिटेल मार्जिन, इनका कहना है वहाँ पे सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन 8 से 8.5 के लगभग है, और पैट 5.5, वो इनका सबसे बड़ा मार्जिन है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला मार्केटिंग एक्सपेंस इनका ऑल्दो इस क्वार्टर में कुछ हद तक बढ़ा है। उसका रीजन मेन ये था क्योंकि इन्होंने नए नए जो है ब्रांड एम्बेसडर किए, अपने पीएन गार्ड के खुद के ब्रांड के लिए रणबीर कपूर को कराया, और लाइफस्टाइल ब्रांड के लिए सारा तेंदुलकर को किया है। बाकी मतलब ओवरऑल हर पैमानों पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे दिखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं गाइडेंस के बारे में, देखिए कंपनी ने गाइडेंस को अपने अपग्रेड किया है। पहले गाइडेंस इनका 9,000 से 9,500 करोड़ था, अब इन्होंने 9,500 से 10,000 करोड़ कर दिया ईयर एंड का। अगेन अ वेरी गुड साइन। अब लेकिन इस क्वार्टर में इन्हें 12 से 14 स्टोर भी और ओपन करने हैं, ये भी कंपनी का टारगेट है। अब बात करूं मैं नेक्स्ट ईयर की FY 27 का, तो कंपनी ने 20 to 25% का गाइडेंस दिया है। देखिए ये गाइडेंस ना मुझे थोड़ा सा कंजर्वेटिव लगता है, बट कंपनी इज वर्क लाइक दैट। देखो कुछ कंपनी ना ऐसी होती है वो हमेशा कंजर्वेटिव रहती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंटर आर्क है,
प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्पेस में हमेशा गाइडेंस बहुत कम देंगे, उसके बाद ओवर अचीव करेंगे। तो ये भी कंपनी मुझे इसी तरीके की लगती है, जैसे इन्होंने अब गाइडेंस रिवाइज किया, अगले ईयर का भी क्वार्टर 20 से 25% का गाइडेंस काफी कम दिखता है, कंसिडरिंग जितने इनके पास लीवर है, राइट। तो इनका टारगेट वही है 12,000 करोड़ का, और 105 स्टोर इनका टारगेट है FY 27 एंड तक, 80 स्टोर FY 26 तक, और 105 इनका 27 तक। तो 30% तो ये स्टोर ही बढ़ा रहे हैं। बट 30% स्टोर में ये देखने वाली चीज है, 50% स्टोर इनके रिटेल स्टोर हो गए, जो कि कोको कंपनी ओन्ड और फ्रेंचाइज ओन्ड मिक्स हो गए, 50% लाइफस्टाइल वाले हो गए। देखिए लाइफस्टाइल वाले में इन्वेंट्री कम होती है, तो वो इतनी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देंगे, उसमें इन्वेंट्री होती है लगभग 10 करोड़ की, जो 50% स्टोरी ओपन करेंगे लाइफस्टाइल वाले। 50% जो अपने करेंगे उसमें इन्वेंट्री होती है 58 से 60 करोड़ की। तो इस कारण से तो अगर आप 30% की ग्रोथ ले रहे हो, तो 15% केवल अपने स्टोर खोल रहे हैं, 15% जो लो मार्जिन, जो लो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। ओवरऑल स्टड रेशो का इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर में 13 से 14% का होगा, और सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन इनको 7 से 7.25% लगते हैं। पैट 3.7 से 5 से 4। अब देखिए ओवरऑल ना हर तरीके से जो इनका गाइडेंस है ना, हर जगह इनकी कंजर्वेटिवनेस दिखती है हमें, चाहे रेवेन्यू टारगेट बोलो। अब देखिए आप 10,000 कर लोगे, राइट, 20-25% तो आप स्टोर से ही ले लोगे, तो 12,000 करोड़ का अगले साल का रेवेन्यू बहुत ही कंजर्वेटिव लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। पैट मार्जिन ऑलरेडी 9 मंथ में 4.4 कर रहे हो, इनका टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर में 3.75 से 4, वो भी मुझे कम लगता है। जबकि इनके पास मार्जिन के लीवर बैठे हैं अभी, स्टड रेशो इनका बढ़ेगा, लाइफस्टाइल एट पीएनजी पे फोकस कर रहे हैं, दोनों जगह इनके स्टड स्टड पोर्शन इंप्रूव होगा, तो इनके मार्जिन बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी कंपनी ना बहुत ही सेफ प्ले कर रही है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में इनका जो गाइडेंस है ये ओवर अचीव कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं किस वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है ये, देखिए अभी ये ट्रेड कर रहा है लगभग 20 के पी पे। अब इनफैक्ट मैं अगर इनकी भी बात कर लूं कि इनका खुद का गाइडेंस जो है 20 से 25% ग्रोथ का है, तब भी आपको पेग रेशो 1 से लेस मिलती है। ये कहना सही है कि ये अगर इस क्वार्टर में अगर मैं कंपेयर करूं ना इसे बाकी प्लेयर से, तो टाइटन 40% से अप की ग्रोथ थी, कल्याण की 40% से अप की ग्रोथ थी, और इनफैक्ट सेनको सेनको की भी 50% ग्रोथ थी। बट पीएन गाडगिल में हमें ये समझना होगा, इनका रिटेल ज्यादा मेन पोर्शन है, वो 46% ग्रोथ था। अब अगर इनको मैं कह रहा हूँ 20 से 25% का भी ग्रोथ इंजन मान लो, राइट, उसमें भी क्योंकि इनके पास लीवर ज्यादा है, एक और पॉजिटिव पार्ट इनका जो है सबसे बड़ा, इनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ना वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा क्या होती है ना, तो आपको क्या होता है, इन्वेंट्री में आपका कम पैसा फंसता है, राइट, यू नीड लेस इन्वेंट्री बिकॉज जल्दी जल्दी टर्नओवर होता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, इनका कल्याण से भी बेटर है, सिनको से भी बेटर है। तो इस कारण से मुझे ये प्लेयर लगता है कि काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी डिसेंट अपसाइड दे सकता है अगर ये अपने, इनफैक्ट आई आई वुड बिलीव कि ये अपने गाइडेंस को भी ओवर अचीव इजीली कर सकते हैं। दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन द गाइडेंस, और आपको एक 25-30-20% की ग्रोथ देगा, 20 to 25 रेवेन्यू ग्रोथ आपको। पैट में तो लगभग 30-35% की आराम से ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि स्टडीड पोर्शन बढ़ेगा आपका। तो एक पेग रेशो लेस देन 1 का आपको इंजन, 20-25 प्लस प्लस का 25% ग्रोथ का इंजन आपको मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स अ फेयर डील। ऑल्दो ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दी स्टॉक। अब बताइए आपका क्या व्यू है पीएन गार्डगिल के Q3 के रिजल्ट के बारे में, और खासकर गाइडेंस के बारे में। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।